युद्ध अभ्यास की गर्मा गर्मी में कहीं ऐसा ना हो कि दोनों सेनाओं के बीच वास्तव में युद्ध आरंभ हो जाए। इसका उपाय भी है महामंत्री जी। जी महाराज। चंदनगौड़ा के महाराज नरसिंह वर्धन। महाराज नरसिंह वर्धन, उनके विषय में तो हमने सुना है कि वो मूषक को देखकर भी भयभीत हो जाते हैं। जी हाँ महाराज, महाराज नरसिंह वर्धन डरपोक है। सब जानते हैं, परंतु पेश महोदय नहीं जानते। महाराज, यदि आप नरसिंह वर्धन के साथ युद्धाभ्यास करेंगे तो पेश महोदय की दृष्टि में आएंगे और उन्हें प्रभावित करेंगे, क्योंकि महाराज आप हम सब जानते हैं नरसिंह वर्धन एक डरपोक आदमी है। उसकी सेना युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाती है। महाराज, होगा ये युद्धाभ्यास, परंतु पेश महोदय से असली युद्ध समझेंगे। पेश महोदय इतनी दूर से आए हैं, उन्हें विजयनगर राज्य के विषय में संपूर्ण जानकारी तो मिलनी चाहिए। ये भी कि विजयनगर राज्य कितना शक्तिशाली है। जी महाराज। परंतु महाराज नरसिंह वर्धन हमें युद्ध अभ्यास के लिए सहमति क्यों देंगे? क्योंकि वो इस बात से भली भांति विदित हैं कि युद्ध में उनका विजय होना कदापि संभव नहीं है। तो युद्धाभ्यास ही सही, और हम उन्हें समझाएंगे कि देखिए नरसिंह वर्धन जी, इसी युद्धाभ्यास के बहाने आपकी निष्क्रिय पड़ी सेना सक्रिय हो जाएगी। गुरुवर, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज नरसिंह वर्धन के राजपुरोहित आचार्य वल्लभ राजू के साथ आपका बैर है, इसीलिए आप ये गणित बता रहे हैं हमें? महामंत्री जी, हमारा वल्लभ राजू से बैर है, ये सत्य है, परंतु ये समस्त गणना हम महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वल्लभ राजू का इससे कोई संबंध नहीं है। महामंत्री जी, महाराज, हम निर्णय ले चुके हैं। आप नरसिंह वर्धन को हमारी ओर से युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रित कीजिए। जी, जैसी आप क्या किया महाराज। 16 एकम 16, 16 दुई 32। अरे गुंडप्पा, थोड़ा विश्राम कर लो। प्रातः 4 बजे से पड़े हो। झाड़ू करने के पश्चात हमें पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। पंडित का घर है ना, तो पवित्रता बनी रहनी चाहिए। अरे अम्मा, आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब तक तो 1 लाख जाप कर ही लिए होंगे। 16 एकम 16, 16 दुई 32। क्या आज आप 5 लाख जाप करेंगी? अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! छोटा बालक 4 बजे से पढ़ता है, पति घर को पवित्र रखती है और माँ 5 लाख जाप करती। प्रणाम। प्रणाम। आप कौन? हमारा नाम है पेश महोदय। प्रणाम पेश महोदय, प्रणाम। शारदा, पुर्तगाल नामक स्थान से आए हैं ये। आइए आइए, आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है अतिथि देवता समान होते हैं। आइए आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। रामनाथ, आप उठ गए? हमने तो आपसे कहा था ना कि हम आपकी शयन शैया पर ही मलाई युक्त दूध ले आएंगे। हाँ हाँ शारदा देवी, अवश्य कहा था, किंतु अब हमारे यहाँ अतिथि आ गए हैं ना, तो आप हम दोनों के लिए मलाई युक्त दूध ले आए। गुंडप्पा, आप भी पिएंगे मलाई युक्त दूध? हाँ भाभी श्री, आप मेरा कितना ध्यान रखती है। न जाने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था कि शारदा जैसी बहू मिली। नहीं अम्मा, पुण्य तो हमने किए हैं कि आप जैसी सासू माँ और पंडित जी जैसे पति परमेश्वर मिले हैं। हाँ, हम अभी दूध लेकर आते हैं। वाह वाह, बहुत उत्तम परिवार है आपका पंडित रामकृष्णा। वो तो है पेश महोदय, सब माँ की कृपा है। थैंक यू। मलाई युक्त दूध। धन्यवाद भाभी श्री। शारदा, तुम भूल गई ना, मैं पूर्व की भांति अपनी अम्मा की गोद पे शीश रख के ही दूध पीऊंगा।
अम्मा। मेरे लाल। ये आपका लाल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, शब्द हमारे हैं परंतु लाड तो अम्मा का ही है। ओ अम्मा, अम्मा इशारा करती, तुम बोलती, तुम समझ जाती? हाँ पेश महोदय। प्राणेश्वरी, तुम कुछ भूल रही हो। क्या प्राणनाथ? कि जब मैं दूध पीता हूँ तब तुम मेरे पाँव दबाती हो। क्षमा कीजिए प्राणनाथ, हाँ, हाँ। भूल गए थे। दबाओ प्राणेश्वरी, दबाओ। ब्यूटीफुल, अत्यंत ही हाहाकारी। क्या हाहाकारी? यस, जैसा सुना था वैसा ही पाया। विजयनगर की स्त्रियों अपने पति को बहुत सेवा करती है। अत्यंत हाहाकारी दृश्य है। पेश महोदय, हाहाकारी तो बाद में होगा, इसे मनोहरी दृश्य कहते हैं। ओह यस, तुम पैर दबाओ। मैंने दूध पी लिया, अब मैं फिरते पाला ज्वलन करने का अभ्यास करता हूँ। हाँ हाँ गुंडप्पा, तुम पढ़ो। तोला एकम तोला, तोला दूनी 32, तोला एकम तोला, तोला दूनी 32, तोला एकम तोला, तोला दूनी 32। तुम आगे क्यों नहीं बढ़ता है? 16 धुनी पर अटक गया है। गुंडप्पे को जब तक कंठस्थ नहीं हो जाता पेश महोदय, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता, है ना गुंडप्पे? सत्य कहा लामा भ्राताश्री। हो देखो तो कितना प्रेम है इस भ्राताश्री से। गुंडप्पे को 15 तक के पहाड़े आते हैं। गुंडप्पा चल, पेश महोदय को फटाफट 8 का पहाड़ा सुना दे तो। भ्राताश्री, अभी तो मैं 16 का पहाड़ा याद कर रहा हूँ ना। है? तो इसका अर्थ है कि तू पहले के सारे पहाड़े भूल गया? प्राणनाथ, गुंडप्पा तू पढ़, आप इसे व्यथित मत कीजिए। बालक का ऐसे उपहास उड़ाना उचित नहीं है। अरे मैं बालक का उपहास नहीं उड़ा रहा शारदा, अभी तो मैं तो गंभीर हूँ। हमारे घर अतिथि आए हैं, वो भी पुर्तगाल से। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में कितने बुद्धिमान लोग रहते हैं, है ना? गुंडप्पे चलो, पेश महोदय को 8 का पहाड़ा सुनाओ। हाँ, इसमें क्या है? सुनाओ गुंडप्पा। सुनाओ गुंडप्पा। उठा लो। अरे आपसे नहीं, गुंडप्पा से कह रहे हैं। थैला उठा लो, वो हमें स्मरण नहीं रहा। बादाम और मिश्री समाप्त हो गए हैं। पेश महोदय के लिए हलवा बनाना है। प्रिय गुंडप्पा, जाओ जाकर लेकर आओ, तत्काल लेकर आओ। जो आद्या अम्मा। चलो कोई नहीं, जब तक ये बादाम और मिश्री लेकर आता है तब तक पेश महोदय को लड्डू खिलाओ। लड्डू लड्डू? लड्डू कहाँ है? ये बताया तो था, मेरी शैया के नीचे रखे हैं। शैया के नीचे कौन लड्डू रखता है? मैं। जाओ लड्डू लेकर आओ। अच्छा, हम अभी लेकर आते हैं। जाओ प्राणेश्वरी, लड्डू ले आओ। भीतर मच्छर भीतर है, हमें भय लग रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। वध कर दिया हमने, मच्छर का वध कर दिया। ये मच्छरों के वध करने का समय नहीं है महाराज, युद्धाभ्यास का समय है। मच्छरों के साथ युद्ध अभ्यास नहीं महाराज, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के साथ युद्ध अभ्यास। उनका दूत आया है। कृष्णदेव राय ने युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रण भेजा है। युद्ध अभ्यास विजयनगर की सेना के साथ? देखिए इतनी गर्मी में हमारी सेना क्लांत हो जाती, अगर उनसे ये बात की गई वो विद्रोह कर देंगे। सुनो दूत, हमारे महाराज को विजयनगर के महाराज का प्रस्ताव स्वीकार है, आप प्रस्थान करें। राजगुरु जी, आपको प्रस्ताव मंजूर है? अरे यहाँ आप मच्छरों से भयभीत हैं और आप चाहते हैं कि हम कृष्णदेव राय से
युद्ध करें? एक बार मेरी बात तो सुनिए महाराज, हमारे पास विशेष सूचना है। ये युद्ध अभ्यास नहीं, कृष्णदेव राय का षड्यंत्र है। तुम तो लड्डू खाओगी नहीं अम्मा। जाप के समय तो तुम जल तक ग्रहण नहीं करती, क्यों? पेश महोदय, ये लीजिए। अरे पेश महोदय, आप एक नहीं 4-4 लड्डू लीजिए, लीजिए लीजिए। बहुत अच्छा है। शारदा देवी कृपया इधर आओ। अम्मा अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाएगी। वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। अम्मा एक और खिलाओ ना, बहुत स्वादिष्ट है ना? अम्मा अत्यंत स्वादिष्ट लड्डू हैं, एक और खिलाओ। आहा हा हा, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। आप लिखिए पेश महोदय। बर्तन कर रहा है। वैसे आपको आए हुए एक दिन तो हो ही गया। अब तक तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि विजयनगर की स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, कितने सारे आभूषण पहनती हैं। यस यस, हमने अनुभव किया। आभूषण अत्यंत ही सुंदर, नहीं नहीं बहुत ही विध्वंसक। विध्वंसक? आपका तात्पर्य है आकर्षक। आकर्षक शारदा देवी, आकर्षक। पेश महोदय, विध्वंसक तो पत्नियां होती हैं। हाँ? वैसे शारदा, जाओ अपने और अम्मा के आभूषण लेकर आओ और पेश महोदय को दिखाओ। वो उसके विषय में अपने लेख में लिखेंगे। हाँ? अच्छा, अभी लेकर आते हैं। हाँ। और लड्डू रख देना। क्या? पुस्तक में नाम लिखने से नाम हो? आप हमको दिग्भ्रमित करके भयभीत कर रहे हैं राजगुरु जी। अगर पुस्तक में लिखने से नाम होता है तो हमारे राज्य में जितनी भी पुस्तिकाएं हैं उन पे हमारा नाम लिखवा दीजिए। इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं। नहीं महाराज, आप बात को समझिए। पेश एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। वो देश विदेश घूमकर लोगों पर लेख लिखता है जिसे पूरा संसार पढ़ता है। हमारे पास यही अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए महाराज। एक बात बताइए, युद्ध अभ्यास विजयनगर में होगा, लेख उस पर लिखा जाएगा, नाम कृष्णदेव राय का होगा, तो इतनी धूप में हम अपनी सेना को और अपने आप को क्यों जलाएं? अरे हमें लू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही तो समझने वाली बात है महाराज। विचार कीजिए, यदि युद्ध में चंदन गोड़ा की सेना का प्रदर्शन अच्छा रहा तो पेश क्या लिखेगा? अरे राजगुरु आप हैं, अंतर्यामी आप हैं, आप बताइए क्या लिखेगा, हम कैसे बताएं? पेश वो ही लिखेगा जो वो देखेगा। अगर हमारी सेना का प्रदर्शन अच्छा रहा तो पेश लिखेगा कि चंदन गोड़ा के महाराज की सेना का प्रदर्शन श्रेष्ठ था। 7 समुद्र पार कृष्णदेव राय के नाम के स्थान पर आपका नाम होगा। हमको भय लग रहा है लेने के देने ना पड़ जाए। महाराज कुछ भी हो जाए, विजयनगर की सेना आक्रमण नहीं करेगी, और जब युद्ध ही नहीं होगा तो भय कैसा? उल्टा आपके पास अवसर है। आप अवसर देखकर युद्धाभ्यास के मध्य में अपने अंदर भरा हुआ पूरा द्वेष कृष्णदेव राय पे निकाल दें। कुछ भी नहीं होगा और आपका वर्चस्व उनसे अधिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब हमारा भय कम हो रहा है, हम युद्ध पे अवश्य जाएंगे। उचित निर्णय है महाराज। उचित अवसर है। इस भीरू की आड़ में उस टकले तथाचार्य को सबक सिखाऊंगा। अत्यंत ही सुंदर कलाकारी है। I mean, रूपरेखा उम्दा कारीगरी है ना? आप ये देखिए, ये और पता है इन आभूषणों का रूप और भी खिल जाता है जब अम्मा और शारदा इन्हें पहनती हैं। यस यस, मैं सो सकता हूँ। सोना है? शारदा महोदया, इन्होंने कहा मैं सोच सकता, सो नहीं सोच। क्षमा करें पेश महोदय, ये अधिक नहीं सोचती। मैं सोच सकता हूँ। हमारे देश की स्त्रियों को भी आभूषण से बहुत लगाओ, बहुत अलग अलग तरह के आभूषण, पर इनके सामने तो कुछ भी नहीं।
ये तो बहुत आकर्षक, अधिक चमक, रंग बिरंगे असली पत्थरों, कीमती पत्थरों से जड़े हुए हैं। हाँ, अब मैं आपको एक भेद की बात बताता हूँ। क्या? आपने ये तो देख लिया कि विजयनगर की स्त्रियों के पास कितने सुंदर, कितने बहुमूल्य आभूषण हैं, किंतु इसके पश्चात भी यहाँ की स्त्रियों को इन आभूषणों का कोई मोह नहीं। तो क्या तुम सच्चे बोलता है? क्यों इतनी सुंदर तो है, मोह क्यों नहीं? आप उचित कह रहे हैं, किंतु विजयनगर की स्त्रियों का ये मानना है कि उनका वास्तविक आभूषण तो उनके प्राणनाथ अर्थात उनके पति होते हैं। क्यों शारदा देवी? सत्य वचन प्राणनाथ। विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? कोई बात नहीं, आप एक कार्य कीजिए, आप अम्मा और शारदा के इन आभूषणों को अपने साथ अपने देश ले जाइए। और? हाँ, ले जाइए। आपको भी तो अपने देशवासियों को दिखाने के लिए कुछ चाहिए होगा ना। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके देश की स्त्रियों को अम्मा और शारदा के ये आभूषण भेंट स्वरूप बहुत पसंद आएंगे। यस यस, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद लगेगा, है ना, है ना? तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये सब ले जाइए। माँ और शारदा के इस आभूषण त्याग से ये प्रमाणित हो जाएगा कि विजयनगर स्त्रियों के लिए सबसे प्रिय आभूषण उनके पति हैं। उन्हें इन स्वर्ण आभूषणों से कोई मोह नहीं। ये तो केवल उपहास कर रहे हैं। कदापि नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये लीजिए, ले जाइए। अरे तेरे पिताश्री ने लोगों का श्राद्ध कर करके कितने प्रेम पूर्वक मेरे लिए एक एक आभूषण बनाया था, और तू है कि अतिथि को उपहार में दे रहा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। शारदा के आभूषण देने हैं तो दे दे। माँ, हम क्यों दें अपने आभूषण? हम भी अपने आभूषण नहीं देंगे। अम्मा, मैं तुम्हारा लाल नहीं हूँ, नहीं हूँ तुम्हारा लाल। हूँ बोला। तो क्या मेरा तुम्हारी वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है? तुम्हारे आभूषण क्या मेरे नहीं? हाँ, मैं हमारे 7 समंदर पार से आए हुए अतिथि को तुम्हारे आभूषण नहीं दे सकता? दे सकता हूँ, अवश्य दे सकता हूँ। शारदा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था ना कि अतिथि भगवान स्वरूप होते हैं, तो क्या हमारे भगवान स्वरूप अतिथि के चरणों में मैं तुम्हारी ये तुच्छ आभूषण नहीं चढ़ा सकता? अवश्य चढ़ा सकता हूँ। ये लीजिए पेश महोदय, ले जाइए। उठा लो। आप आभूषण देंगी तो उठाऊंगा ना देवी। आपसे नहीं कह रहे हैं, अम्मा से कह रहे हैं। अम्मा, प्रातः काल से इन्होंने आपकी लाठी नहीं खाई है ना, इसलिए विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। देखिए पेश महोदय, देखिए, ये है इनकी वास्तविकता, ये है इनकी वास्तविकता। अम्मा के लाल को रोज पीट पीट कर नीला किया जाता है। और ये शारदा, ये देखा प्रातः काल से ही अपने प्राणनाथ के प्राणों को कष्ट देना शुरू कर देती है। और वो छोटा जो बादाम मिश्री लेने गया है ना, जो आपके सामने 16 एकम 16 दूना 32 के आगे बढ़ ही नहीं रहा था, उसको कुछ नहीं आता। वो वापस आएगा ना तो पूछना, अब तक सब भूल गया होगा। ये आपकी पुस्तिका के लेख में अपना नाम अंकित करवाने के लिए नाटक कर रहे हैं, सबके सब नाटक कर रहे हैं। भाभी इसलिए मैं मिश्री और बादाम ले आया हलवे के लिए। हमें हलवा नहीं खाना। क्षमा चाहता हूँ पेश महोदय, आपने इन सब की अपेक्षा नहीं की होगी, किंतु आप हमारे अतिथि हैं और हम आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, हम जाता है। ऐसा सुनने में आया है कि चंदन घोड़ा की सेना विजयनगर की ओर बढ़ रही है। परंतु चंदन घोड़ा का महाराज तो खुद की परछाई से भयभीत हो जाता है। वो क्या विजयनगर के महाराज से युद्ध करने चला है। लेकिन जैसा मुझे पता है, युद्ध तो शीघ्र ही होना है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं रामा? युद्ध होने वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? देखना होगा बंधु, ये हो क्या रहा है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.